देश में अलग अलग जगहों पर जल आक्रमण की आगे रास्ता नहीं हो जेश भाई, रास्ता नहीं आगे। ना जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले जरा तस्वीर आपको हिमाचल की दिखाते हैं, जहां पर कुल्लू में जल आक्रमण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहां बादल फटने की वजह से स्थितियां कुछ ये हैं कि स्थानीय लोगों के सामने इस वक्त चुनौती है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से दिक्कतें हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर, बादल फटने से भारी नुकसान की जानकारी कुल्लू में आ रही है। मणिकर्ण घाटी के चोर नाला में ये बादल दरअसल फटा है। बादल फटने से जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो भारी बारिश से इस वक्त कई जगहों पर जलभराव की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं। गांव को दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल बह गया है। नाले के साथ लगते कई घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो स्थिति फिलहाल कुल्लू में ऐसी है, जो नाले के संग घर लगे हुए थे वो कई पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए हैं। कल रात से ही भारी बारिश यहां पर हुई, आज बादल फटा, जिसकी वजह से यहां अभी यह आशंका जताई जा रही है कि जानमाल का भारी नुकसान हुआ होगा। बादल फटने से जो जानकारी मिल रही है, आसपास के पूरे इलाके में फिलहाल पानी ही पानी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वो पानी जो पहले हाईवे तक को अपनी चपेट में लिया था, अब गांव तक ये पानी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कल रात से ही भारी बारिश हो रही थी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भी भारी बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है जरा देखिए किस तरीके के हालात बन पड़े जब भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मलबा सड़कों तक आ गया, कई गाड़ियां जिसकी वजह से इसकी चपेट में आई हैं। कितना नुकसान हुआ है अब जैसे जैसे तस्वीर आगे साफ होगी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात बने भारी बारिश के बाद, बादल फटने के बाद, लैंडस्लाइड के बाद। आगे के लिए रास्ता है जाने के लिए सको। हाँ जी, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये स्थितियां हम देख रहे हैं, कहीं बादल फटने की वजह से कई जान माल के नुकसान की खबरें आ रही हैं, भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और कई जगहों पर तो घर के घर बह गए। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा अर्पिता। अगर हिमाचल की बात करें तो शिमला के खल्ली में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर एक शख्स की मौत हुई है। दूसरी मलाना और चोर, ये वो गांव है जो कि मणिकर्ण घाटी में आते हैं कुल्लू के। यहाँ पर दो जगह पर क्लाउड बस्ट हुआ है, दो जगह पर बादल फटा है, और इस बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। कुल्लू जिला का पूरा प्रशासन मणिकर्ण घाटी के चोज और मलाना गांव में पहुंच चुका है। यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन के करीब घर बह गए हैं, और छोटे कई सारे जो पुल हैं जो आपस में छोटे सड़कों को जोड़ते हैं, वो पुल भी यहाँ पर बह गए हैं। फिलहाल जान माल का फौरी तौर पर आकलन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुल मिलाकर जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की टीम गांव में वहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसने एनडीआरएफ को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिमाचल में अब तक चार जाने इस बारिश की वजह से जा चुकी है। तकरीबन शिमला और इसके आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड की जगह से कई जगह पर खासा जाम लग गया है। सड़कों पर जो है यातायात को नियंत्रण करने में काफी परेशानी भी आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से बता रहे हैं कि काफी जानमाल का नुकसान भी हुआ है, 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिए, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वो सड़कें जहां पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज आलम कुछ ये है कि वहां रफ्तार न सिर्फ गाड़ियों की थमी है, बल्कि अब लोगों को वहां से गुजरने में 100 बार सोचना पड़ रहा है। घुटने तक कई जगहों पर पानी भर चुका है, कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने ही स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह घर में भरा पानी हटाया जाए। जो नाले से लगे या नदियों से लगे घर थे किनारे के, वो भी पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट की घोषणा भी की गई है। इन सब के बावजूद टीमों को भी तैयार किया गया है कि अगर स्थिति और खराब होती है तो कैसे उस पर
काबू पाया जाए। बहुत ही भारी नुकसान चौच गांव में।